मेरा कई बार हाई डिमांड आईपीओ में एप्लीकेशन देना कई बार चूक जाता है, तो क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे आप हाई डिमांड आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स से टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो 10x से ज्यादा हो, यानी 10 गुना से ज्यादा भर गया हो, उसको आप हाई डिमांड बोले। क्या उसमें ऐसा कुछ मेथड है कि आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक चली जाए और आप एक टैप में अप्रूवल देकर उसे अप्रूव कर पाए? तो यही आज मैं बताने वाला हूं। धन ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर आईपीओ। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं और दिखाता हूं कि ये कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन में आप ये नीचे जो आपका ये आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको ऊपर यहाँ पर आईपीओ वाला सेक्शन जो है वो दिखाई देगा। तो हम इस आईपीओ पर क्लिक करते हैं और ये आईपीओ मैं ऑलरेडी इसमें अप्लाई एक बार कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जब आप पहली बार इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सुपर आईपीओ लिखा हुआ आपको यहाँ पर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जिस पेज पर लेके जाएगा उसी पेज पर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके और मैं आपको लेके जाऊँगा। तो ये जो है मेरे अभी केस में अभी सुपर आईपीओ ऑफ दिखा रहा है, तो आप इसको एनेबल कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये क्लिक करता हूँ। जब आपके ऊपर जब इस तरह का ये आइकन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे टॉप पे, तो भी आपको इसी पेज पे लेके आएगा। तो ये पेज है जहाँ पर आप आपका सुपर आईपीओ सेटअप कर सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा, कितनी आपकी बिड जानी चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन हैं। एक है रिटेल वो होता है जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0 से ज़्यादा और 2 लाख से कम हो, ठीक है। अब उसमें आप कितनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, तो वो आपकी जो है मन मर्जी है। तो नॉर्मली मैं मान लीजिए रिटेल में 1 एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ, तो ये आप सेटिंग कर देंगे। दूसरी सेटिंग है एचएनआई में ये आपका एप्लीकेशन जो है वो यूपीआई के थ्रू जाएगा, यहाँ देखिए। और यूपीआई में अगर आप एचएनआई में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन 2 लाख से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और 5 लाख से कम होना चाहिए आपका एप्लीकेशन, तब आप इसमें एचएनआई में आते हैं। तो अगर आप इसमें एचएनआई में मिनिमम सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपका एप्लीकेशन 2 लाख से जस्ट ऊपर कितने लॉट बनते हैं उतने का एप्लीकेशन जाएगा, और अगर आप उसे मैक्स करके रखते हैं तो 5 लाख से जस्ट नीचे कितने लॉट्स बनते हैं उतने का आपका एप्लीकेशन जाएगा। तो ये आप जो भी रखना चाहें, मान लीजिए मैं रिटेल में 1 लॉट में यहाँ पर सेटअप करता हूँ, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफाइन हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है कि सिर्फ मेन बोर्ड के जो आईपीओस होते हैं उसमें आपका एप्लीकेशन जाएगा। बीएसई या एनएसई पर अगर कोई एसएमई आईपीओस हैं तो उसमें आपका एप्लीकेशन नहीं जाएगा। एसएमई आईपीओस क्योंकि रिस्की माने जाते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसमें 2 लाख से ऊपर होता है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको मेन बोर्ड में एनएसई और बीएसई के जो मेन बोर्ड में जो आईपीओस हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है और ये आप खुद चूज कर सकते हैं। पहली बात, आप मान लीजिए आप बोलें कि सारा जो टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो 5 गुना से ज़्यादा हो, तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप ये टोटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप ये 5x सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका हो गया कि टोटल का 5 गुना। दूसरा तरीका आप सोच सकते हैं कि भाई रिटेल में अगर कम से कम 10 गुना से ज़्यादा भरा हो तो एक मेरी एप्लीकेशन भी चली जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिटेल चूज़ करेंगे, यहाँ पे ये 10x चूज़ करेंगे। तो मैंने ये रिटेल और ये 10x चूज़ कर लिया, तो ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा आप हो सकता है कि भाई रिटेल और ये लोग तो पता नहीं जो है कुछ भी एप्लीकेशन देते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम से कम 2x इन्वेस्ट कर रहे हों, तो वो आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो ये है और 5x ये है। तो आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन आप चूज करना चाहें, जैसे बहुत सेफ हो सकता है कि भाई आप बोलें कि टोटल को या तो 10x कर दो या QIB एटलीस्ट 5 टाइम्स भरा हो, या स्मॉल NIIs यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे हम स्मॉल HNI बोलते हैं, वो जो है कम से कम लेट्स से 10 गुना भरा हो, ये भी आप कंडीशन डाल सकते हैं। या बिग HNI लेट्स से कम 5 गुना भरा हो, जो भी आपको कंडीशन लगती है। और ये 5 जरूर नहीं, 10 रखिए, 3 रखिए, 2 रखिए। आपको लगता है कि टोटल 2 से ज़्यादा भर गया है तो मेरा डाल दो। तो ये जो है आप जो भी आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूँगा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अगर 2 गुना से ज़्यादा हो गया हो, मैं अपने केस में मैं ये कंडीशन रख रहा हूँ, आप कुछ भी कंडीशन रख सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ये आपने डिफाइन कर दिया, आपने अपना अमाउंट कितना डालना है वो डिफाइन कर दिया, एंट्री की कंडीशन डिफाइन कर दी। यहाँ पे आपका जो यूपीआई आईडी आपको जो इस अकाउंट से लिंक्ड है, धन के अकाउंट से, वो आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और इसके बाद आपने ये नीचे एक्टिवेट सुपर आईपीओ पर आपने
क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका एक OTP आएगा, तो आपने एक्टिवेट पे जो है वो क्लिक किया और ये मेरा OTP आ गया है। यहाँ मैं OTP एंटर कर रहा हूँ और OTP एंटर करने के बाद आप ये इस पेज पर आ गए। तो ये आपका जो है वो सेटअप हो गया। और ये अब आप देख कहाँ सकते हैं, जो भी IPO की आपकी पूरी लिस्ट है उसके एंड में आपने आना है। अभी ये 2 ही IPO हैं तो आपको ये यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। हो सकता है जब आप देख रहे हो तो IPO की लिस्ट 10 हो तो आपने स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे ये आपको दिख जाएगा कि ये अभी इसका स्टेटस ऑन है या ऑफ है। ठीक है, उसे आपने एडिट करना है तो ये एडिट वाला बटन यहाँ पे आपके सामने है, एडिट सुपर IPO। आप इस पर क्लिक कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैंने अब काफ़ी IPO में अप्लाई कर दिया है ऑटोमेटिक, मैं और नहीं करना चाहता हूँ, तो आप ये जो डिलीट वाला बटन है इस पर क्लिक कर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। या कोई भी आप कंडीशन चेंज करना चाहते हैं कि मैं बोलता हूँ कि QIB जो है वो 3 गुना से ज़्यादा भर जाए, मैंने ये कंडीशन जो है वो चेंज कर दी और उसमें मेरी एप्लीकेशन लेट्स से 2 लॉट में चली जाए, तो ये करके मैं यहाँ पर आकर अपडेट सुपर IPO पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरी ये नई सेटिंग सेट हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आप भी जो भी कंडीशन आप लगाना चाहें आप कर सकते हैं। फिर से याद दिला दूं कि ये ऑटोमेटिक 100% नहीं होगा, सिर्फ यहाँ का जो काम है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन जो UPI ID आपने डाला है उससे पेमेंट अपने आप नहीं निकल सकता है। तो आपकी UPI ऐप जो है, चाहे वो फ़ोन पे हो, GPay हो, जो भी हो, उस पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में एप्लीकेशन है, कितने अमाउंट का है। अगर आप उसे अप्रूव करेंगे तब आपको यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटेड आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। तो आपको बार बार यहाँ आकर हर IPO को आपको चेक नहीं करना है, कितना टाइम्स भरा है, क्या स्टेटस है, क्या है, वो चेक किए बिना आपकी एप्लीकेशन जो है जा सकती है। तो दिस इज़ रियली सुपर IPO इन दैट सेंस। थैंक यू।